अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आज मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिससे मेरी बहनों के लिए बहुत सारे मसले जो है ना बड़े ईजी हो जाएंगे। गिरेंगी नहीं। घर में अक्सर काम करते हुए गिर जाती हैं और बड़े मसले होते हैं उस काम को करने के लिए। उसके लिए मैंने बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ जो हमने अपनी ड्राइंग रूम से ट्री उतारा था वो भी बताऊंगी कि उसका हमने क्या जुगाड़ किया और उसका बेस्ट उसका यूज़ हमने क्या किया। तो आज की रूटीन शुरू करते हैं। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो गया। अब नॉर्मल रूटीन पर हम लोग आ रहे हैं। तो ये पर्दे ये अभी हटा दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है ना मौसम कुछ बेहतर है। इस वक्त जो है थोड़ी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी मज़ेदार किस्म की हवा चल रही है। इसीलिए फिर मैंने कर्टन्स हटा दी और ताकि हवा आए। और यहाँ पर मेरे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा इस वक्त बैठ कर पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ने का मतलब सीन ये है कि ये वाला जो कमरा है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसमें ना कभी सोफ़े वगैरह नहीं रखे हुए थे, निकाल ही दिए थे। तो अब मैंने बड़ी हिम्मत करके रख तो लिए हैं, लेकिन अब वही वाला मसला है। ये वाला जो रूम है ना वो यूज़ करने की हमें इतनी आदत है ना, इतनी आदत है कि इसके बगैर गुजारा नहीं। क्योंकि हमारा खाना पीना जो होता है वो भी हम यहीं दस्तरखान बिछा के करते हैं। हमें चाय पीनी है, पढ़ना है, लिखना है, फ्री टाइम में बैठना, तो यहीं पर बैठते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह वो ये है कि ये वाला जो है ना ये हवादार है रूम। तो यहाँ से हवा आती है, बाहर से रोशनी आती है, धूप आती है, हवा आती है। तो सबसे बड़ा मेन जो मसला है ना उसका वो यही है कि हम ये यूज़ इसलिए करते हैं। अब इसको हमने सेट तो किया है, लेकिन देखते हैं कब तक चलते हैं और कैसे चलते हैं। ये जी मेरे बेटे के जो कपड़े हैं वो सारे फाइनली आज 6 महीने के बाद जाके ये आयरन हो गए हैं। मैंने आप लोगों से याद होगा, आप लोगों को बताया था कि मैंने ये अब जाके जब वो मैट्रिक में तब जाके मैंने उसे बोला था कि भाई अब से आपने अपने कपड़े कम से कम खुद आयरन करने हैं। लेकिन वो अलमारी की हालत अभी आपने देखी कि कैसी है। उसने आज तक कपड़े इस्त्री ही नहीं की, आयरन किए ही नहीं। बस उसका बड़ा मुश्किल से होता है, या तो जब उसे ज़रूरत होती है मैं कर रही होंगी तो बोलेगा एक पैंट शर्ट इस्त्री कर दें या एक शलवार कमीज़ इस्त्री कर दें। इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। या फिर ये था कि जब उसे ज़रूरत पड़ती थी तब भी कोई वो कपड़ा निकाल के आयरन करके यूज़ कर रहा था। अदरवाइज़ उसने कभी भी मतलब है पूरे सारे कपड़े जो इकट्ठे आयरन करके, जिस तरह मैं अपने हस्बैंड के, बच्चों के, सबके जो है ना एक ही बार आयरन करती हूँ, आयरन करके अलमारियों में रख देती हूँ, फिर वो आराम से जब जो हो निकाल के पहन लेते हैं। तो वो करती, तो वो उसने नहीं किए। ये भी आपने अलमारी की हालत देखी, ये यहाँ तक कपड़ों का ये हालत था। तो कुछ कपड़े तो पड़े पड़े वो नीचे पड़े पड़े, नई शर्टें जो है वो छोटी हो गई क्योंकि वो यूज़ ही नहीं की, आयरन हुई भी नहीं थी, हमने निकाली ही नहीं, तो हमने पहनी नहीं। तो ये वाला मेरे बच्चों का हाल, मेरे बड़े बेटे का हाल चल रहा था। तो ये भी होता है क्योंकि जब बच्चों के अब आप सब काम खुद करते हैं ना तो फिर बच्चे इस तरह से भी तंग करते हैं। ये खड़ा हुआ है मेरा बेटा, अभी देख रहा है कि जी फाइनली मेरी अलमारी की बारी आई है। तो ये देखें, ये नई पैंट है, ये इसने पहनी ही नहीं। ये कपड़ों के नीचे दबी पड़ी थी तो ये पड़ी ही रह गई, ये पड़ी हुई। अब इसमें से कुछ पैंटें हैं जो छोटी हो गई उसको, कुछ पैंटें थी जो पड़ी पड़ी ही छोटी हो गई, तो अब वो निकाल रहे थे कि वो फाइक को दे दें। और कुछ पैंटें ऐसी थी जो कर था मैंने पहननी नहीं है, तो फिर वो मैंने कपड़े जो थे साइड पर मैं निकाल रही थी। क्योंकि जो अब कुछ शर्ट्स भी थी जो काफ़ी छोटी हो गई थी, तो अब वो वाली जो है वो फाइक के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम नस्ल दर नस्ल कपड़े चलाएंगे क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि नई नई शर्टें होती हैं यार, कितनी महंगी महंगी ली हुई होती है, नए कपड़े होते हैं, वो देने को भी मेरा किसी को दिल नहीं करता। तो ये देखिए जी फाइनली फिर मैंने अलमारी को चीज़ें निकाली, साफ़ किए, फिर ये आयरन हुई हुई सारी पैंटें जो मैं एक साइड पे रखूँगी, टी शर्ट्स जो शर्ट्स होंगी वो एक साइड पे रखूँगी।
दूसरी साइड पे रख के ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो बैक साइड पे, अच्छा मेरी जो अलमारी मैंने बनवाई थी काफ़ी बड़ी बड़ी बनवाई थी पीछे की साइड से, ताकि बच्चों की काफ़ी चीज़ें आ जाए, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाए। अब जो इसमें कुछ शर्ट्स होती हैं जो वो रात में पहनता है या फिर आयरन करके नहीं पहनता, नॉर्मली घर में पहनने के लिए यूज़ करता है, तो उनको मैं टी शर्ट्स को तय लगा के बैक साइड पे जो जगह होगी ना टी शर्ट्स के पीछे अलमारी में, वहाँ रख दूँगी। इसमें से कुछ कपड़े सर्दियों के थे, मैंने सर्दियों के जो कुछ रह गए थे, क्योंकि इसकी तो अलमारी नीट नहीं होती, बीच में इसने सब कुछ ही घुसा के रखा हुआ था अलमारियों में। तो इसमें से जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए, निकाल के उनको मैं अभी निकालूंगी बाकी भी, और जो तय लगा के रखने वाले थे वो मैंने पीछे लगा के रख दिए। अब इसके खाली 2 शलवार कमीज़ रह गए इस्त्री होने वाले, बाकी सब आयरन हो गए। तो फाइनली जाके अब इसकी अलमारी सेट होगी। उसके साथ ही फिर मैंने देखा फाइक के कपड़े, अलमारी को भी मैंने कहा लगे हाथ इसको भी थोड़ा बहुत सेट कर दें, क्योंकि वो थोड़ी ही ज़्यादा ख़राब नहीं थी, थोड़ी ही ख़राब थी। तो इसको भी फिर हमने बहरहाल सेट किया। फाइक की इस वक्त जो है ना कपड़े काफ़ी शॉर्ट हो गए इसके, तो वैसे तो अभी इसके काफ़ी सारे कपड़े जो धोए मैंने कल, तो धो के भी इस बार ढेर धुला मेरे घर में कपड़ों का, क्योंकि ईद थी, ईद से पहले वॉशिंग नहीं लगी, तो ईद और ईद से पहले की जो वॉशिंग थी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। बहरहाल उसके कपड़े शॉर्ट हुए हैं, वो भी अभी मैं इस बार लेकर आई हूँ, क्योंकि अब उसके कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि माशाल्लाह फाइक की जो है ना हाइट भी एकदम निकली है, वो हेल्दी भी हो गया है, तो उसकी सारी पेंटें टाइट हो गई हैं, शर्टें टाइट हो गई हैं या छोटी हो गई हैं, तो ये वाला सीन हो गया है। तो माशाल्लाह उसकी हाइट निकल रही। अभी से जो है ना फाइक की जो हाइट और वेस्ट है ना, मतलब सेहत है, वो मेरे बड़े बेटे से ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए। तो बहरहाल जी वो भी उसकी अलमारी सेट की है। साथ ही फिर मैंने जो तीसरी अलमारी का खाना था, ये वो वाला खाना था जिसमें हमारे नए कपड़े आते हैं, मेरे हस्बैंड की कुछ भी चीज़ें आती हैं ना, तो वो हम इसमें रखते हैं। अब इसका भी टाइम ही नहीं, क्योंकि रमज़ान की इतनी टफ़ रूटीन थी ना, इतने काम होते थे रमज़ान के महीने में, नमाज़ पढ़ना, तरावियाँ, घर की सफाइयाँ, कुरान पाक पढ़ना और सहरी अफ्तारी, ये सारी चीज़ें करनी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पाक ख़त्म हो गया, तो मेरे को तो याद ही नहीं रहा आप लोगों को बताना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार रमज़ान में कुरान पाक भी ख़त्म किया, तहज्जुद भी पढ़ी, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं भी मांगी, बहुत सारी मैंने दुरूद शरीफ की मन्नत मांगी थी, वो भी रमज़ान मुबारक में मैंने स्टार्ट किया। इंशाल्लाह उससे कि जब मेरी वो बात पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कितना हुआ और कितने दिन बाद हुआ। होगी इंशाल्लाह। नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए इंसान का, हर चीज़ अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करते हैं, और अगर नहीं भी कोई चीज़ होती तो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती है, तब नहीं करते। तो बहरहाल यहाँ पे जो मेरे बच्चों की नई शर्टें थी वो भी मैंने फाइनली तय लगा के उनकी अलमारियों में ही रख दी, क्योंकि इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अब समेट ही देना ज़्यादा हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा अलमारियों को देख देख के ना टेंशन हो रही थी। तो यहाँ पे जो थी बनियाने हो गए बच्चों के, मेरे बच्चों के जो अंडरवेयर्स हो गए, वो सारी चीज़ें मैंने इनकी निकाल के इनकी अलमारियों में, न्यू जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, इनकी अलमारियों में जो जिसकी थी उसकी अलमारियों में ही रख दी। क्योंकि पहले तो चीज़ें बिखरी हुई थी, अब सिमटी हुई थी, तो मैंने उनको वापस उन्हीं की जगहों पर रख दिया, ताकि सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर हों। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड की जो शॉल है सर्दियों की, वो मैंने डाली, वो डाल के ऊपर रखी। सर्दियों की टोपियाँ होंगी वो भी थैली में डाल के वो मैं अलमारी में ही सामने रख देती, क्योंकि कभी भी अगर मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो फिर कभी मेरे हस्बैंड बोल देते शॉल निकाल दो या गर्म टोपी निकाल दो, तो फिर वो दूर से निकालना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो फिर मैं अलमारी में ही रख देती हूँ, ताकि जब वो उन्हें चाहिए हो तो फौरी तौर पे निकल जाएँ। यहाँ पर जी मेरे जो नए रुबट्टे थे, वो वाले मैंने रुबट्टे रखे, उनके जो कट पीस बचे हुए थे वो मैंने भी संभाल के रखे कि कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे घर में एक छोटी सी बेटी भी है, तो उसके भी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। अब जो ये कपड़े थे, इसमें जो सर्दियों के थे वो मैंने अलग कर लिए थे, इसमें से कुछ फारिग करने वाले थे, मतलब मेरे बच्चों को छोटे हो गए थे, तो वो हमने एक शॉपिंग बैग में डाल के रखे कि किसी को दे देंगे, किसी के काम आ जाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि किसी को देने ही नहीं चाहिए, ये भी उससे नेगेटिव आपकी जो चीज़ें होती हैं ना एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो पता नहीं कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। आपकी जब कपड़ा पहन लेते हो ना, तो वो किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझे ऐसे लगता है कि जो हम उस कपड़े को फेंक दें, फाड़ दें, जला दें, तो उससे बेहतर है किसी को उस कपड़े की ज़रूरत होगी तो वो उस कपड़े को पहन लेगा, क्योंकि क्या पता कोई गरीब ऐसा हो जिसको उन कपड़ों की कितनी ज़रूरत हो। इतनी महंगाई हो गई है कि मुझे लगता है कि नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। तो बहरहाल जी मैं तो किसी को दे देती हूँ कि किसी के काम आ जाए पहनना। बाकी नीयत का, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, अब आ जाती जी सबसे एक और चीज़। आप लोगों को याद होगा मैंने ड्राइंग रूम से एक ट्री उतारा था जब मैंने पेंट किया था रमज़ान से पहले। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो। मैंने अपने घर का जो पेंट है ना ड्राइंग रूम का, वो खुद किया था मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर, और बहुत अच्छा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जाके ज़रूर वो वीडियो देखेगा, बहुत ईजी है। वही मैंने कई पैसे 6-7 हज़ार रुपये खाली पेंट करवाने का बचा लिया था। अच्छा, यहाँ ये वाली जो वॉल थी, उसी ड्राइंग रूम में एक ट्री लगा हुआ था जो मैंने मंगवाया था दराज से, आज से कई साल पहले। तो वो ट्री जो है मैंने वहाँ से उतारा था, तो मैंने फेंका नहीं था, वो बिल्कुल फारिग हो गया था, लेकिन वो मैंने फेंका नहीं था।
मैंने उस वक्त फीडबैक रख लिया था कि इसको कहीं मेरे दिमाग में था कि इसे कहीं ना कहीं जो है ना इसे कहीं कुछ यूज़ में ले आएंगे, कहीं एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो बहरहाल भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, ये सारे जो है ना कुछ उसमें से मैंने निकाले थे, निकाल के इनको सारा धो के अच्छी तरह नीट किया था और निकाल के फिर मैंने रखे थे। अब मुझे टाइम ही नहीं मिला, उसके बाद मुझे आज टाइम मिला। मैं कहा चले आप लोग पूछ रहे हैं तो आप लोगों को बनाए आज ये कर लेती हूँ, छोटे छोटे काम आज निपटा ही रही हैं तो ये भी निपटा लेते हैं। तो जो इसकी स्टिक्स थी वो वाली मैंने इस तरह से स्टिक को यहाँ पे लगाया। उसके बाद 2 बटरफ्लाई थी बड़ी बड़ी, वो मैंने ऊपर लगा दी। ग्लू गन जो नॉर्मल होती है, आप वो ग्लू गन ले लें, ग्लू गन की मदद से आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अपनी चिपचिपाहट होती है वो काफ़ी अब तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जब हमने दीवार से उतारी थी ना तो उनके साथ पेंट भी उतर आया था, इतनी वो थी। तो अब वो वाली तो यूज़ नहीं हो, लेकिन हमने इसके लिए उसका अल्टरनेट ये इसको चिपकाने के लिए हमने ग्लू गन यूज़ कर ली। उसके बाद मैंने कुछ लीव्स ग्रीन कलर के लिए थे, तो ग्रीन कलर के लीव्स लेके फिर हमने उनको इनके साथ लगा। अच्छा मैं देख रही थी कि ऊपर साइड अच्छा लग रहा है या साइड पर, तो साइड पर अच्छा लग रहा था, फिर मैं सारे जो लीव्स थे वो साइड पर लगा दिए। उसके साथ साइड पर ग्रीन लीव्स लगा दिए। लगाने के साथ ही इसमें मैं छोटी छोटी सी बटरफ्लाई थी, इतनी क्यूट सी बटरफ्लाई थी ना जिसकी कोई नहीं, वो मैंने यहाँ लगा दी, क्योंकि ये वाली जो मेरी वाल है ना बिल्कुल सिंपल थी। तो मेरे दिल था मैंने यहाँ पर इनको यूज़ कर लिया जाए और ये अच्छी लगेंगी, और वाकई ये अच्छी लग रही थी। पिक्चर में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी ये ओरिजिनल अच्छी लग रही थी। एकदम ना जो वॉल है ना वो एकदम अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा वॉल से ऊपर वाले हिस्से को तो इग्नोर करेगा, क्योंकि कारपेंटर कुछ चीज़ें ख़राब कर जाते हैं ना, तो वो फिर बड़ा मसला वो रहता है। तो ये जो हमारे ऊपर वाला जो लगा हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये हमारा कारपेंटर जो काम ख़राब करके गया था, तो अब हमने उसे ऐसे छोड़ ही दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल उसे बुलाया नहीं है, क्योंकि बुला लो तो बड़ा अजाब बन जाता है। कारपेंटरों को घर में लाना और निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये देखिए अभी कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये वाली वॉल की मेरी ना वॉल में ये लगाने से जान आ गई, मुझे ऐसा लगता है। तो अब ये कुछ बच गए, इनको मैं फिर संभाल के रख लूँगी। फिर कहीं मुझे लगेगा, फिर कहीं दिमाग काम करेगा, ये कहीं मुझे लगेगा इसको कहीं हम यूज़ कर सकते हैं तो हम यूज़ करेंगे। तो कभी भी ना पुरानी चीज़ों को ना फेंकना नहीं चाहिए। मैंने ये चीज़ अपनी सास से सीखी कि किसी भी चीज़ को ना हम लोग जब यूज़ करते हैं, हम कहते हैं फारिग हो गया अब किसी काम की नहीं, हम लोग फेंक देते हैं। मैं खुद उनमें शुमार हूँ। लेकिन फिर मैंने उनसे सीखा कि नहीं, कोई कुछ हमेशा हर चीज़ को ना फ़ौरन नहीं फेंको, रख लो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी, नहीं यूज़ होगी तो बाद में फेंक लो, लेकिन एकदम नहीं फेंकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो काम में आ जाती हैं। तो हमेशा चीज़ों को यूज़ का कुछ ना कुछ अल्टरनेट यूज़ ज़रूर निकालना चाहिए। अच्छा यहाँ मेरे बच्चे जी मिठाई खा रहे थे, इन दोनों की मिठाई का बड़ा लड़ाई है। माशाल्लाह इतने शौकीन है मिठाई के जिसकी कोई हद नहीं। मैं हालांकि मैं कहती थी कि शायद मैं ही शौकीन ज़्यादा हूँ, लेकिन अब मेरे बच्चे भी पता नहीं कि इतने मीठे के शौकीन हैं जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि पहले बचपन में नहीं थे। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाती हूँ, जिसका मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने कहा था और वो अब मैं दिखाने लगी हूँ। वो है जी ये वाला ब्रश। यार ये इतना कोई मज़ेदार और इतना कोई काम का ब्रश है ना, मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त। जो हम लोग अपने घरों में जाले उतारने होते हैं, कभी हमें सीढ़ी चाहिए होती है, कभी हमें कुर्सी चाहिए होती है, कभी हमें कुछ चाहिए होता है, और फिर जब हम उससे के ऊपर चढ़ के उतार रहे हैं तो अक्सर हम गिर जाते हैं, अक्सर कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। तो ये बहुत मसला होता है। अक्सर ख़वातीन का जो वेट ज़रा ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर बात है शादी के बाद अक्सर लड़कियों का वेट ज़्यादा, तो ऊपर चढ़ो तो एकदम कहीं गिर विर भी जाती हैं, तो टांग तोड़वा ले। उससे ज़्यादा ये बेहतरीन किस्म का ये ब्रश है। ये देखें इतना लंबा है कि मैं इस वक्त बेड के ऊपर बैठी हुई हूँ, बैठ के मैंने इसको खोला, फिर भी ये पूरी वॉल तक जा रहा है और ये छत तक जाएगा, इतना बड़ा है। ये देखिए, ये अब आपको नज़र आ, ये देखिए मैंने आपको वॉल के ऊपर भी छत के ऊपर लगा के दिखाते, पूरी ऊपर तक ये आप इजीली इससे जाले उतार सकती हैं और बड़े आराम से उतर जाएगा। मुझे ये कोई इतने काम की चीज़ लगी, इतने मज़े की चीज़ लगी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। एक तो जाले इजीली उतर जाएंगे, दूसरा इसका एक और ये फ़ायदा कि ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितने मज़े की चीज़ है, धुल भी जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ख़राब हो जाएगी। तीसरी चीज़ इसकी जो बहुत मज़े की है वो ये है कि ये इतना बड़ा है, तो मतलब है कि आपको इतने बड़े को ही नहीं रखना। अब ये पूरा फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होने के बाद ये मेरे ख्याल से आपका जितना बाजू हाथ से लेके कोनी तक का आपका बाजू बस इतना सा रह जाता है। ये देखें ये इतना सा रह जाता है, ये सारा फोल्ड हो जाता है। और अगर इससे भी छोटा करना हो तो ये ऊपर से ये देखिए स्टिक इसकी अलग हो जाती है, ऊपर का ब्रश अलग हो जाता है। तो ये बहुत इजीली आप इसको रखना भी आसान है और इसका काम बड़े बड़े, वो छोटी सी चीज़ है लेकिन काम करेगा बड़े बड़े, ये वो वाली चीज़ बनी है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहें तो मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप इस पर जाके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर मंगाना, घर के लिए बहुत काम की है। तो बस आज की अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मज़े की वीडियो बनाती, कम से कम सब्सक्राइब करना तो बनता है। और लाइक ज़रूर किया करो, लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, वो दोनों भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम बहन को दुआ में याद रखा करो कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और अल्लाह ताला मुझे सेहत और ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। तो बस इसी के साथ ही ज़िंदगी रही। तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी किसी बेहतरीन किसी के टॉपिक के साथ।
दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।